वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का 26वां दीक्षांत समारोह गुरुवार को महंत अवैधनाथ संगोष्ठी भवन में मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सर्वोच्च अंक पाने पर मेधावियों को 66 स्वर्ण पदक प्रदान किए। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बर्दा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र रहे। इस अवसर पर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि देश में 65% युवा जनसंख्या है। इसका अधिकतर भाग विश्वविद्यालय से होकर गुजरता है। युवाओं की मेधा का सकारात्मक उपयोग समाज के लिए विश्वविद्यालय को करना चाहिए। हमें विदेशों की नकल करने से अच्छा है युवाओं की सोच को विकसित कर उसका उपयोग देश हित में किया जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यही चिंता रहती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से युवकों को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। जब तक युवा स्वावलंबी नहीं बनेंगे तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। देश में वृद्धाश्रम की बढ़ती संख्या पर उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चों माँ का सम्मान करना सीखो, क्योंकि बचपन में कितने कष्ट सहकर माँ ने आपका पालन पोषण किया है। माता पिता बुढ़ापे में आपसे दूर हों, शिक्षा का सही मायने यह नहीं है। उन्होंने आंगनबाड़ी की प्रशंसा करते हुए कहा कि माँ का असली रूप वहाँ देखने को मिलता है। वहाँ 50-50 बच्चों को कार्यकर्त्री कैसे संभालती हैं, हमें उनसे सीख लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शोध की डिजाइन और प्रस्तुतिकरण वैश्विक स्तर पर हो। उन्होंने स्वास्थ्य पर चर्चा करते हुए कहा कि इसके लिए योग और मोटे अनाज का सेवन जरूरी है। इसकी जागरूकता के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय को योगदान देना होगा। छोटे बच्चों को दीक्षांत में बुलाने का मतलब उनके आगे के स्वप्न को साकार करना है। G20 की सोच को विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। समाज से दहेज की विकृति दूर करने के लिए उन्होंने विद्यार्थियों को दहेज न लेने का संकल्प दिलाया। दीक्षांत उद्बोधन में मुख्य अतिथि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बर्दा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र ने कहा कि ज्ञान, विज्ञान, सेवा और जीवन मूल्यों का जो अर्जन विद्यार्थियों ने किया है उसे समाज और राष्ट्रीय हित में उपयोगी बनाए। पर्यावरण पर चर्चा करते हुए कहा गया कि धरती रहेगी तभी मानव रहेगा, इसीलिए धरती के संरक्षण पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के संरक्षण के लिए विश्वविद्यालय ज्ञान और शोध में से शामिल करें। युवाओं के बल पर ही देश आत्मनिर्भर बनेगा, इसलिए उन्हें अपनी दक्षता दिखानी होगी। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा चलाए गए प्रेरणा कोचिंग सेंटर की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों का झुकाव स्कूल की तरफ जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार सब काम नहीं कर सकती, इस तरह के छोटे छोटे प्रयास से ही देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। इस कोचिंग के समन्वयक डॉक्टर राजकुमार हैं। इधर के बच्चे गांव में जा रहे हैं और वहाँ साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सब कुछ पढ़ा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसे बच्चे पढ़कर भी आपकी तरह आगे बढ़ेंगे और इसी वजह से प्रेरणा कोचिंग वाले सभी विद्यार्थियों को, टीचर्स को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और लास्ट में एक हमारा आपकी तरह बच्चे पढ़े, पूरा एजुकेशन हो गया, इसके बाद माँ बाप तो ये सोचते हैं ना कि बेटा का विवाह हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए। तो एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की को पसंद किया और बारात गई, मैरिज हुआ और माँ बाप बहू को लेकर अपने घर पर आए। घर पर आए तो सब लोग बहू को देखने के लिए आए। कैसी है? मोटी है, छोटी है, बड़ी है। लेकिन वो बहू पे देखने के लिए नहीं आए थे मित्रों, वो दहेज में क्या लाई वो देखने के लिए आए थे। दहेज में क्या लाई वो देखने के लिए आए थे। और बेटे को पूछा कि बेटा दिखाओ ने क्या दहेज में मिला है आपको। तो बेटा तो वो हो गया कि क्या बताऊं। फिर पूछा तो वो चुप रहा। पास ही रूम में उनकी बहू वहां बैठी थी, उसने भी सुना क्या मिला है वो देखने के लिए आया तो रोने लगी। लड़के ने ये देखा कि मेरी पत्नी रो रही है तो मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो बड़ा शानदार जवाब दिया है बेटे ने मित्रों। बेटे ने ये कहा कि देखो आज मैं दुनिया का सबसे संपत्तिवान बेटा बन गया, क्योंकि उनके पिता ने मुझे पढ़ी लिखी होनहार बेटी मुझे दी है। भाई ने नटखट बहन जो सताया करती थी मुझे, भाई को सताया करती थी,
वो बहन मुझे दिया है, और बड़ी बहन ने अपनी छाया मुझे दी है। और माँ कभी संतानों को कभी किसी को बेचती नहीं है, किसी को देती नहीं है। गरीब हो, खाना नहीं है, फिर भी अपने बच्चों को किसी को नहीं देती है। ऐसी माँ ने अपनी कुख में पली हुई एक होनहार बेटी को मुझे दिया है। भला इससे ज्यादा दहेज क्या होना चाहिए।